नमस्कार साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। संविधा के स्टूडेंटों के लिए जैसा हमने कहा था कि हम क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे। तो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज ये वो समय आ गया है जब हमने 2 लेक्चर में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब उस चैप्टर के हमें क्वेश्चन करना है। ऐसे ही हम लोग पहले लेक्चर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा कि परिवार क्या है। पहला क्वेश्चन है परिवार क्या है। आप लोग देखकर आंसर दीजिएगा। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, या एक सामाजिक संस्था है, या एक भीड़ है। क्या है परिवार? ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए आपको। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको परिवार की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में कौन कौन पाए जाते हैं? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, ऑप्शन बी सही है। या फिर ऑप्शन सी में माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखो, हमने इसमें कहा था कि परिवार तभी कहलाएगा उसमें पति पत्नी और उनके बच्चों का होना अति आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो पारिवारिक हमें कहा है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? मैकावर ने, लुंडबर्ग ने, ऑगबर्न ने, या निमकॉफ ने? 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपको आंसर देना है। तो आंसर इज ए, मैकावर ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या है? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है। क्या दिया है? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है। पालन पोषण करना, क्या ये कार्य है? भोजन बनाना, क्या ये कार्य है? शारीरिक सुरक्षा, ये कार्य है, या सभी? तो आप लोग ऑप्शन या आंसर कीजिएगा। सोच लिया? इसका आंसर है डी, ये सभी कार्य है परिवार के। पालन पोषण करना, भोजन बनाना और शारीरिक सुरक्षा करना, सभी तरह के कार्य परिवार के होते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, या सभी? कौन कौन सी परिवार की सामान्य विशेषताएं हैं? तो देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विशेषताएं हैं परिवार की। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायित्व है? जो एकल परिवार है इसके तीव्रतम प्रचलन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन आपके लिए महंगाई, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है कलहन की संभावना में कमी, और चौथा ऑप्शन है डी, मतलब सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। और अगला प्रश्न है भारतीय परिवार का स्वरूप है। भारतीय परिवार का स्वरूप है, ऑप्शन दिया है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृ स्थानीय,
क्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ई है, सॉरी, इसका ऑप्शन है बी, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार संबंधी परिवार का उदाहरण है? कौन सा परिवार है जो कि संरक्त संबंधित परिवार का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए एकल परिवार, दूसरा ऑप्शन है वैवाहिक परिवार, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार और चौथा ऑप्शन है डी, मतलब सभी। तो संयुक्त परिवार ये समरक्त संबंध परिवार को बताता है, जैसे एक ही रक्त के, है ना, एक ही ब्लड ग्रुप से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? परिवार द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा? तो आंसर कीजिएगा, किसके द्वारा होता है? तो आंसर है परिवार के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता या अच्छाई की मित्रता या सभी? तो हमें यहां पर ऐसे प्रश्नों में आंसर देना है कि आनंद की मित्रता सबसे अच्छी मित्रता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरस्तु के द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता को सम्मिलित किया है अरस्तु ने, या आनंद की मित्रता को सम्मिलित किया है, या अच्छाई की मित्रता? और ऑप्शन डी है सभी को। तो याद रखना, अरस्तु के अनुसार मित्रता सभी प्रकार की होती है, आनंद की, उपयोगिता की और अच्छाई की मित्रता। मैंने कहा था और मैंने बताया भी था कि मित्रता 3 तरह की होती है और इसे डिफाइन किया था अरस्तु जी ने। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिश्ते का क्या आधार है? रक्त, विवाह या भावनाएं? सभी। बताओ क्या है? ये सभी। रक्त संबंध भी होना चाहिए, विवाह संबंध भी होना चाहिए, या ये सभी? तो दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? कहीं ना कहीं संबंध या रिलेशन बनता है। ठीक है, रक्त समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का विवाह मतलब संबंध का आधार क्या होता है? रक्त होता है, विवाह होता है, 1 और 2 दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगले क्वेश्चन को। तो देखो, समरक्त मैंने कहा था एक ही ब्लड ग्रुप से, तो रक्त तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बड़े बुजुर्गों को माना जाता है, क्या बोझ माना जाता है, या उत्तरदायित्व माना जाता है, पथ प्रदर्शक माना जाता है, या फिर सुरक्षा कर्मी माना जाता है? तो मैंने कल ही बताया था कि बड़े बुजुर्गों को परिवार में पथ प्रवर्तक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। परिवार में किसका होना अगली पीढ़ी के लिए बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? किसका होना? बुजुर्गों का होना, महिलाओं का होना, किशोरी बालक का होना, या छोटे छोटे बच्चों का होना? तो मैंने कहा था कि बुजुर्गों का होना परिवार में बहुत ही अति आवश्यक है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए पथ प्रवर्तक और सांस्कृतिक वातावरण निर्माण करने का काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव युक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व है? बुजुर्गों के लिए, किशोरों के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, या अतिथि के लिए?
तो देखो, स्वच्छ वातावरण और तनाव मुक्त। तो स्वच्छ व्यक्ति जो बीमार, उसी के सामने तो स्वच्छता रखेंगे। तो बीमार व्यक्ति के लिए हमें स्वच्छ वातावरण और तनाव मुक्त परिवेश बनाने की ये परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उसके किसी भी सदस्य के लिए ऐसी व्यवस्था परिवार करे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखकर आंसर दीजिएगा। किस आयु के वर्ग या किस आयु वर्ग के व्यक्ति को वैष्णव में पढ़ने की अधिक संभावना होती है? शिशु, किशोर, बुजुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो किशोर वर्ग के आयु के जो बच्चे होते हैं, इनके वैष्णव में पढ़ने की ज्यादा अधिक संभावनाएं होती हैं। इन्हें इस समय पथ प्रवर्तक या फिर इन्हें अच्छी दिशा देकर इनको इनकी जिंदगी बनाने के लिए कुछ सही गाइडेंस की अति आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना चाहिए? फिर से पुनः वही प्रश्न, किशोर वर्ग के बच्चों के लिए, है ना? ऑप्शन दिए शिशु, किशोर और बुजुर्ग, इनमें से कोई नहीं यानी किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बच्चों के सामाजिकरण में पहला कार्य कहाँ संभव होता है? पुस्तकालय में, परिवार में, बाजार में या फिर विद्यालय में? कहां पर सामाजिकरण का पहला कार्य प्रारंभ होता है बच्चों के लिए? परिवार में। देखो, घूम घूमकर प्रश्न वही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देना होता है? पालन पोषण, पोषण और स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेलकूद और शिक्षा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा? तो पोषण एवं स्वास्थ्य पर। तो पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने की हमें अति आवश्यकता है, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।